हाँ जी। तो जैसे कि पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स जब डिस्कस किए तो फिर हमने डिस्कस किए कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंड क्या होते हैं। जब आपका ऑपरेंड के बारे में मैंने डिस्कस किया तो बताया था कि सर तीन तरह के ऑपरेंड होते हैं, यूनरी होते हैं, बाइनरी होते हैं और टर्नरी होते हैं। यूनरी ऐसा ऑपरेटर जहां पे एक ऑपरेंड की आवश्यकता हो, बाइनरी ऐसा ऑपरेटर जिसपे हमें दो ऑपरेंड की आवश्यकता हो, टर्नरी जहां पे हमें मोर देन टू ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़े। लेकिन पाइथन हमारे पास टर्नरी को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर बनाने के लिए हमें कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उस चीज पे भी हम डिस्कस करके लाए। फिर हमने सर डिस्कस किया कि पाइथन के अंदर टोटल मिलाकर के कितने टाइप्स के ऑपरेटर मिलते हैं। तो जवाब है सर कि 8 टाइप्स के ऑपरेटर मिलते हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड वॉल्रस ऑपरेटर, तो टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। फिर हमने सर जब आगे बढ़ा तब हमने पढ़ा, डिस्कस किया किस किस के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा एक सिंबल किसके लिए था, तो प्लस एडिशन के लिए, फिर माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवाइड के लिए। फिर से हमारा इसको हम मॉडुलस बोलेंगे, किसके लिए यूज करते हैं, रिमाइंडर गेट करने के लिए। डबल सिंबल इसको हम पावर बोलते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, पावर को गेट करने के लिए। और फिर हम डबल डिवीजन का यूज करते हैं फ्लोट डिवीजन को गेट करने के लिए। सर आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जब कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिए तब सर आगे चल के हमने डिस्कस किया था, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, जहां पे हमने डिस्कस किया कि कंपैरिजन ऑपरेटर को हम सर बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सर जवाब हुआ कि इसको हम बाइनरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका रिजल्ट को ट्रू एंड फॉल्स में फॉर्मेट में रिटर्न करता है। और सर जो भी आपका ट्रू एंड फॉल्स होते हैं वो क्या गेट करके आते हैं, ट्रू दैट इज वन, फॉल्स दैट इज जीरो। जहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी दो ऑपरेंड पे हमें रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ जाए। जैसे कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। इस दो चीज जब क्लियर हो गया सर, फिर हमने डिस्कस किए थे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जो हमें आज यूज करके लाना है। अब सर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, यूज फॉर असाइन वैल्यू। आपका इसके किसके लिए यूज करते हैं, आपको वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। इट ऑलवेज असाइन डेटा राइट टू लेफ्ट। ये हमेशा डेटा को कैसे असाइन करके लाएगा, तो जवाब ये है सर कि राइट से लेफ्ट की ओर डेटा को असाइन करके लाएगा। जैसे कि सर हम क्या करते हैं, अपनी पाइथन के कोडिंग को लिखते हैं और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जुपिटर को आप ओपन कर लीजिए। क्या लिखना होगा, जुपिटर लैब। जैसे इंटर करिएगा आपका जुपिटर अपने ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा जो आप डिफॉल्ट सर्च कर रखे हो। अब सर क्या कर लेते हैं, यहां से मैंने कोई कर्नल सपोर्ट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले कौन से ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका यूज किसके लिए करते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए। जैसे कि सर मान लेते हैं कि आपका एक क्या वैल्यू है, 3। सर 3 है, लेकिन हमें किसी इसको यूज करना है तो किसी वेरिएबल में क्या करना होगा, असाइन करना होगा। अब हमने एक्स लिख दिया, इस एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल के ला सकते हैं, या फिर हम ऑपरेंट भी बोल सकते हैं। ऑपरेंट कब बोलेंगे, जब हम कोई ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। तो सर यहाँ पे हमने इक्वल टू का क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया। अब ये जो 3 है, ये 3 किस में असाइन हो जाएंगे, इस एक्स में। तो हमेशा वैल्यू कैसे जाएगा, आपका ये कौन सा साइड है, तो बोलोगे कि सर राइट साइड है। राइट से कहां पे डेटा चला गया, लेफ्ट में। अब सर जब नीचे जा करके आप प्रिंट करोगे इस एक्स को, तो आप देखोगे कि जो एक्स का डेटा था उसको इसने क्या कर लिया, प्रिंट कर दिया। सर अब हम चीजों को थोड़े से और हम इसको डेप्थ में चलते चलते हैं। सर अगला बार मैंने लिखा क्या, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख दिया सर। वैल्यू कैसे काम करेगा, राइट से लेफ्ट, सबसे पहले राइट में चलेगा। पहला बार यहां पे कोड चला इंटरप्रेटर का, सबसे पहले क्या डेटा आया, तो जवाब है कि सर एक्स में तो 3 आ गया। अब सर यहां पे क्या वैल्यू है आपका, 3। अब राइट से डेटा बढ़ेगा, अगला बार यहां पे एक्स का क्या वैल्यू है आपका, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा सर, तो आपका जवाब यह है कि सर 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। अब एक्स में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब सर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 6। अब थोड़ा सा सर हम इसको और डिस्कस करके आगे चलते हैं। सर अगला बार मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब फिर से कोड चलते हैं क्या होगा।
सबसे पहले एक्स में क्या वैल्यू आएगा 3, यहां पे जाते ही 3 + 3 क्या हो गया 6, एक्स में क्या वैल्यू आ गया 6। अब यहां पे आप जाइए, पहले वैल्यू क्या आया 10, 10 + 6 क्या हो गया 16, और जब प्रिंट किया तो आपका डेटा क्या हो गया 16। तो सर आपका ये तो क्लियर हो गया कि हमेशा वैल्यू कैसे जाता है, राइट से लेफ्ट की ओर असाइन होकर आता है। अब आप ये बोल सकते हो सर कि यहाँ पे एक्स जो वेरिएबल है इसको आप दो दो बार क्यों यूज कर रहे हो, पूछ सकते हो। और हम सर कभी भी कोड लिखते हैं तो देख आप ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करते हैं कि कम से कम लाइन में लिखा जाए जिससे कि हमें ज्यादा सुविधा हो जाए। अब सर जो चीज आप ये लाइन लिख रहे थे x = x + 3, सेम चीज को आप लिख सकते हो डायरेक्ट क्या, आप उस वेरिएबल का लिखो जिस वेरिएबल में डेटा है, उसके बाद उस ऑपरेटर को लिखो जिस ऑपरेटर को यूज करना है। सर हमें क्या यूज करना था प्लस, उसके बाद आप उस ऑपरेटर का लिख दो जिसमें आप यूज करना है, तो क्या करना था असाइन, और मैंने क्या लिख दिया 3। तो सर आपका जो चीज इस तरह से लिख रहे थे सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, अब हम सर यहां पे नीचे समझ के देखते हैं। मैंने क्या लिखा x = 3, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर अगर हमें दो बार वेरिएबल को नहीं लिखना है तो आप उस ऑपरेटर को लिखो जिस ऑपरेटर में आपका डेटा है, मैंने क्या लिख दिया x। अब उस ऑपरेटर लिख दो जिसका आपको यूज करना है, मैंने क्या लिखा प्लस, इक्वल टू उस वैल्यू लिख दो जिस वैल्यू पे हमें काम करना है। अब जब जा करके नीचे प्रिंट करोगे तो ए भी आपका रिजल्ट वैसे ही क्या रिटर्न करके लाएगा, तो जवाब है कि सर ए भी हमारा रिजल्ट को क्या रिटर्न करके लाया 6 ही रिटर्न करके लाया। तो सर एक क्लियर हो जाना चाहिए कि आप चाहो तो इस तरह से लिख दो और चाहो तो सर आप इस तरह से लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या वैल्यू हो जाएगा 9। क्लियर बात इसी, फिर से समझते हैं सर। मैंने एक वर्ड बोला कि सर आप चाहो तो x += 3 लिख दो, या फिर आप चाहो तो लिख दो x = x + 3। आपका सर यहां पे दो बार x लिखना पड़ रहा था, आप चाह रहे हो कि सर हमें दो बार ना लिखना पड़े, हम एक ही बार में लिख ले, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपनी वेरिएबल, उसके बाद उस वैल्यू और उसके बाद इक्वल टू का सिंबल लगा के लिख सकते हो। समझे सर, अभी और क्लियर होगा सर। अब देखिए कैसे क्लियर होगा। मैंने लिखा x = 10, ठीक है सर। मैंने लिखा x +=10, अब बता दीजिए सर आंसर क्या होगा 20। आपका सर यहां पे जवाब क्या हो गया 20। अब सर एक चीज और बता देना, x - = 10, अब सर जी क्या होगा सर जी क्या होगा, सोचिए, इनको आ जाने दीजिए अपने लाइन, एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर जी आपका सबसे पहले क्या है x = 10, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20, में से 10 जाएगा क्या वैल्यू बची, आपका सर आंसर क्या हुआ 10। सर अभी और क्लियर होगा। मैंने x लिखा 20, आप ही सर बता देना आप लिख दिए 10, फिर मैंने लिख दिया x - = 20, कोई नहीं बोलेगा। फिर मैंने बोला x/10 और x⁴ सर जी आप बता दीजिए आंसर क्या होगा इस बार, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा, जुड़िए। सर हम सबसे पहले x = क्या वैल्यू था 10, 20 कितना हो गया 30, 30 में से 20 गया क्या बच गया 10, को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा सर रिमाइंडर 0 1, और 1 के पावर 2 करिएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगा सर 1 ही बच जाएगा। क्लियर हुआ सर, किसी को कोई दिक्कत इस अर्थ में असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में क्या कर सकते हैं असाइन करके ला सकते हैं। क्लियर है, सभी लोगों का क्लियर है प्लीज। अब सर अगला ऑपरेटर है जिसका नाम आपका क्या है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम सर इसको भी बुलियन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको बाइनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो चेक द कंडीशन, ये भी ऑपरेटर का क्या यूज करता है आपकी कंडीशन को चेक करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न फॉल्स वैल्यू। मतलब सर ये समझ में आया कि लॉजिकल ऑपरेटर में अगर कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट को क्या रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर सर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपका रिजल्ट को क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करके ला देगा।
इन पाइथन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। पाइथन के अंदर तीन टाइप्स के आपको लॉजिकल ऑपरेटर मिलेगा, जिसमें हमारा एंड, और नॉट मिलेगा। सबसे पहला ऑपरेटर आपका क्या है? एंड। एंड को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड इज ट्रू। आपका एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन आपका क्या होंगे? ट्रू होंगे। दूसरा और तभी ट्रू होते हैं अगर आपका एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। और नॉट क्या होता है? ये अपोजिट काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके ला देगा। जैसे कि सर हम इसका ट्रूथ टेबल से साथ समझेंगे तो और क्लियर होगा। मान लेते हैं कि आपका कंडीशन आपका क्या है? 1। ए आपका कंडीशन क्या है? आपका 2। और ए आपका क्या है? रिजल्ट। और आप क्या लगा रहे हो? एंड ऑपरेटर का यूज करके ला रहे हो। कौन से ऑपरेटर यूज कर रहे हो? एंड। एंड में पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। पहला कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया, रिजल्ट को क्या रिटर्न कर देगा? ये फॉल्स। अगर पहला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया, अभी भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर हमारा दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए फिर भी रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन आपका क्या होगा? ट्रू। आपका एक भी कंडीशन फॉल्स होते ही रिजल्ट को क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। तो सर एंड में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सर अगला ऑपरेटर है जिसका नाम आपका क्या है? और का यूज करते हैं किसके लिए सर? मान लेते हैं कि आपका कंडीशन 1 और ए आपका सर क्या है? कंडीशन 2। और ए हमारा क्या है? रिजल्ट। अब अगर हम बात करें, पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा भी ट्रू हुआ, तो रिजल्ट को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ, रिजल्ट को क्या रिटर्न किया? फॉल्स। पहला कंडीशन मान लीजिए कि मेरा फॉल्स हुआ, दूसरा ट्रू हुआ, अभी भी रिजल्ट क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। और सॉरी, ट्रू। और अगर सर दोनों कंडीशन आपका, यहाँ गलती लिख दिया क्या मैंने? अरे कोई नहीं सर, कोई नहीं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैं लिख रहा हूं क्या? कंडीशन 1, कंडीशन 2, और ये मैंने क्या लिखा? रिजल्ट। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, रिजल्ट ट्रू। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। और दोनों फॉल्स तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। क्लियर है सर? और नॉट का क्या काम है? अपोजिट, ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू करके ला देना। चलो सर हम इसको एक बार हम लिख के देखते हैं तो और क्लियर आपके लिए हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं सर? मैं एक कंडीशन बनाता हूं। इफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया? 20। वाई इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया? 30। कोई दिक्कत सर? मैं क्या लिख रहा हूं? कंडीशन इफ, सॉरी इफ मत लगाओ, मैंने क्या लगाया? प्रिंट, डेटा को क्या करो? डिस्प्ले करो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सर पहला कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। और एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, दूसरा क्या है? आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया, एंड क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। अब सर पहला कंडीशन को मैंने कर दिया ट्रू, और दूसरा कंडीशन को सर जी मैंने कर दिया आपके लिए क्या? फॉल्स। अभी अब क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों। अब सर हम दोनों इस बार दोनों कंडीशन को हम क्या कर देते हैं? फॉल्स। अगर दोनों को फॉल्स कर दे अभी भी रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? और सर अब मैं क्या कर लेता हूं? पहला को भी ट्रू कर लेता हूं और दूसरा भी कंडीशन को सर जी हम आपके लिए क्या कर लेते हैं? ट्रू। तो अब इस रिजल्ट को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो एंड तभी ट्रू करेगा जब दोनों कंडीशन आपके लिए क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। तो एंड में कोई दिक्कत? अब सर अगला ऑपरेटर हमारा मिलेगा एंड के जगह पे और। क्या सर? और बोलता है कि सर पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, रिजल्ट क्या रिटर्न किया? ट्रू। दूसरा बार सर मैंने पहला को फॉल्स कर दिया, दूसरा को ट्रू कर दिया, अभी भी रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। अब सर पहला को भी मैंने ट्रू कर दिया और दूसरा को फॉल्स कर दिया, अभी भी रिजल्ट क्या होगा सर? ट्रू। लेकिन सर इस बार मैंने दोनों रिजल्ट को अगर फॉल्स कर दिया तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। तो एंड और ऑपरेटर में कोई दिक्कत? सर इसी में हमारा एक अगला ऑपरेटर आएगा जिसका नाम क्या है? नो। सर मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया आपके लिए क्या? एक्स इक्वल टू 10। कोई दिक्कत तो नहीं होगा सर? अब सर मैं नीचे जाकर के लिख रहा हूं क्या? प्रिंट एक्स
इज इक्वल टू 10, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा सर, क्योंकि एक्स तो वाई के 10 के इक्वल टू है। लेकिन सर इस ऑपरेटर के पहले मैं क्या लगा देता हूं, नॉट। नॉट क्या करता है कि सर आपके रिजल्ट को अपोजिट कर देगा, मतलब सर ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू करके कन्वर्ट करके ला देगा। अब सर रिजल्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो सर अब हमारे पास एक ऑपरेटर क्लियर हो गया, लॉजिकल में एंड और नॉट क्लियर है। आयुष पक्का ना, आगे बढ़े। अगला ऑपरेटर है जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। सर मेंबरशिप ऑपरेटर आपका किस इन पाइथन, मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर द स्ट्रिंग। आप पाइथन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर को स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टप्पल में, डिक्शनरी आदि वाले आदि सब डेटा में आप यूज करके ला सकते हैं। अगर बात करें मेंबरशिप ऑपरेटर के, तो पाइथन में इन और नॉट इन नाम से दो मेंबरशिप ऑपरेटर मिलेंगे। पाइथन में कितने ऑपरेटर मिलेंगे मेंबरशिप के नाम से, टू, में इन और नॉट इन। These operator also allow to check the presence या absence of the string। इस ऑपरेटर हमारा क्या करता है, ये भी आपका क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग का presence या absence को गेट करके लाता है। और ये भी आपका डेटा को क्या रिटर्न करके लाएगा, तो जवाब है सर कि ये भी हमारा डेटा को बुलियन में रिटर्न करके लाएगा। दैट मींस आपके डेटा को कैसे करेगा, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करके लाएगा। अब सर बात करते हैं, आपका डेटा एग्जिस्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, डेटा एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये क्या कर देगा, फॉल्स को रिटर्न करके ला देगा। अब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं तो सर आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम देख लेते हैं सर। मान लेते हैं कि मैंने एक एस नाम का क्या ले लिया, वेरिएबल। इस वेरिएबल में मैंने सर लिख दिया क्या, हेलो वी आर इन पाइथन क्लास, मैंने लिख दिया सर। अब इस स्ट्रिंग से हमें चेक करना है कि क्या इस एस नाम का जो स्ट्रिंग डेटा है, इसमें हमारा पाइथन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर ये तो चलो 5 वर्ड है, तो हम रैंडमली देख ले रहे हैं कि आपका डेटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 50 लाइन का डेटा होता तो शायद पूरा ढूंढना दिक्कत हो जाता। तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से आप इजिली गेट करके ला सकते हैं। कैसे करोगे, मैंने क्या लिखा, प्रिंट। प्रिंट में मैंने लिखा क्या, पाइथन इन, इन क्या है आपका सर, मेंबरशिप ऑपरेटर एस। क्या पाइथन इस एस नाम के स्ट्रिंग में है, सर है कि नहीं है। तो आपका रिजल्ट को क्या रिटर्न किया, फॉल्स। अब सर इस बार मैंने लिखा क्या, कि मैंने इसमें एक और वर्ड ढूंढा, आर। क्या ढूंढा सर, आर। क्या आर आपके इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, सर एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल है और आप ढूंढ कर रहे हो कैपिटल। तो सर मैंने ये भी बताया था कि जो लैंग्वेज कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग ट्रीट करे उस लैंग्वेज को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, केस सेंसिटिव लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जो कि आपका क्या करेगा, कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग ट्रीट करे। अब रिजल्ट क्या रिटर्न कर दिया, क्लियर है सर। अब एक स्ट्रिंग के साथ साथ कोई एक पर्टिकुलरली कैरेक्टर को भी ढूंढ सकता है। सर ई तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कहाँ है सर, कैपिटल में नहीं है। और मैंने बोल दिया कि क्या हमारे पास ई स्मॉल वाला एग्जिस्ट करता है, तो जवाब है कि सर बिल्कुल। तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर से हम ढूंढ सकते हैं कि क्या आपके स्ट्रिंग में कोई एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे कि सर इन है, वैसे ही क्या होते हैं, नॉट इन। नॉट इन क्या कर देगा, आपके रिजल्ट को अपोजिट कर देगा सर, बस कुछ करना ही नहीं है। मैंने क्या लिखा, नॉट इन, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो आई होप सर आपका मेंबरशिप ऑपरेटर भी क्लियर हो गया। सुधांशु कोई दिक्कत है, सर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कोई ऑपरेटर आपका होगा ना, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, कुछ नहीं सर, कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन के पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, ऑपरेटर है। दीज आर मेनली यूज टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ एनी वेरिएबल। इसका यूज हम करते हैं किसी भी वेरिएबल का आइडेंटिटी चेक करना। और अब सर बोलोगे कि आइडेंटिटी क्या होता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सर आइडेंटिटी क्या होता है, आपके रियल वर्ड में बोलूं तो क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी आपका पूरी आपके हिस्ट्री को बारे में बता रहे हैं। सर अब थोड़ा सा हम इसको रियल वर्ड एग्जांपल के साथ चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा x इक्वल टू 10, कोई दिक्कत सर जी। दूसरा बार मैंने लिखा y इक्वल टू 10.0, कोई दिक्कत सर जी।
और तीसरा बार मैंने लिख दिया जेड इक्वल टू 10। कोई दिक्कत सर जी? मैं पहला बार कंडीशन लिख रहा हूं क्या, इफ एक्स इज इक्वल टू जेड। सर जी कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? तो बोलोगे कि सर ट्रू होगा, तो रिजल्ट में डेटा क्या रिटर्न हो गया, ट्रू। कोई दिक्कत सर? अब सर अगला हम चलते हैं। फिर मैंने लिखा क्या, प्रिंट एक्स इज जेड। क्या एक्स जेड के इक्वल है, मतलब दोनों का आइडेंटिटी सेम है? तो क्यों? एक्स का वेरिएबल है और जेड का वेरिएबल चेंज है, तो कहाँ चेंज है भाई? वेरिएबल, भाई वेरिएबल का काम कुछ नहीं होता है। वेरिएबल का काम सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी वैल्यू का एड्रेस अता पता करके रखना। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक टीवी है, और इस टीवी को आप भी यूज कर रहे हो और आपके पापा भी यूज कर रहे हैं, तो आप दोनों वेरिएबल हो गए कि दोनों देख रहे हो, लेकिन टीवी आपका मेन आइडेंटिटी हुआ। तो सर आपका जब एक्स ही जेड लिखे, ए भी क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। तो बोला कि सर दोनों तो सिमिलर काम कर रहे हैं, तो क्यों हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो? अब सर थोड़ा सा चीजों को आपको मैं डाउट में, सस्पेंस में ले जा रहा हूं। मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या होगा? एक्स का जब हम आपको पढ़ाया था कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में एक वर्ड लिखा था, चेक द वैल्यू ओनली। मैंने, आप दुकान पे गए, या फिर हम और दो भाई जी बैठे हैं, मैंने तुम्हें दिया 10 रुपया, और हम ऋषि जी ने आपको दिया 10 रुपया पर 0 पैसा। कितना? और बात क्या हो गया, सेम हो गया। तो सर हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। लेकिन सर इन्होंने दिया 10 रुपया 0 पैसा, और मैं दे रहा हूं 10 रुपया। सर दोनों का डेटा क्या है, अलग अलग। यहां पे तो आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, ट्रू। लेकिन सर जी जब मैं अगर बात करूं आइडेंटिटी ऑपरेटर की, और एक्स इज जेड लिख रहा हूं, तो एक्स इज वाई जब लिखूंगा, तो सर रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मतलब ये समझ में आया? कोई पूछे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, पूछ दिया कि सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, सब जवाब ये होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप को भी चेक करता है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, उसका डेटा टाइप का चेक नहीं करता। क्लियर हुआ है यूज? ये बात क्लियर हुआ सब लोगों को कि सर आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन पाइथन। These are mainly used for check the identity of any variable. These value, it check value as well as its data type। ये आपकी वैल्यू के साथ साथ क्या चेक करेगा, इसका डेटा टाइप को भी चेक करके लाएगा। क्लियर हुआ सुधांशु? सुधांशु क्लियर हुआ आपका? अब आगे चले। अब थोड़ा सा चीजों को और हम आगे चल के लाते हैं। ऋषि जी कोई दिक्कत आपको? आसान है ना? अभी सर अभी आसान लगेगा ना, पाइथन आगे चल के फिर अपना रूप पकड़ता है। अब थोड़ा सा हम चीजों को और समझ के लाएं। सर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आयुष आप भी ध्यान दीजिए। मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने लिखा क्या, प्रिंट एक्स। आपका क्या रिजल्ट रिटर्न हुआ? तो आप कभी ये सोचे हो क्या कि सर पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, फिर आप उसके बाद उस वैल्यू में वैल्यू डेटा डाल रहे हो? पहले वैल्यू क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, फिर आप उस वेरिएबल में डेटा को डाल रहे हो। सर थोड़ा सा तो दिक्कत है। सर जी मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी कोड लिखने के लिए तो सोचते हो ना कि एक ही लाइन में लिख देते तो ज्यादा बढ़िया था। अब यहाँ पे पहला लाइन में वैल्यू का इनिशियलाइज कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, दूसरा लाइन में प्रिंट कर रहे हो। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करो, आप एक ही लाइन में दोनों करके देख लो। सर आपके मन में कभी ये सोच के देखना चाहिए था, क्या, प्रिंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है सर। अब मैंने इसको क्या किया, एक्स इक्वल टू जैसे ट्रेन 10 को प्रिंट किया, मैं बोल दिया कि एरर ना, रन टाइम पे हम वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंट गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट क्या एक्स। अब सर कीवर्ड आर्गुमेंट हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में कवर करके लाएंगे। फिलहाल ये समझ में आया कि सर ये काम तो हमारा कर ही नहीं रहा। अब सर बात रहा कि अब क्या करें, अब तो हमारे रन टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज होगा नहीं। तो एक ऑपरेटर पाइथन ने और बनाया जिसका नाम था वॉल्ट्रस ऑपरेटर।
और ये वॉल्ट्ज ऑपरेटर पाइथन बना था उस टाइम नहीं था, बाद में इसने अपडेट करके लाया। इट इज ऑल्सो अ स्पेशल ऑपरेटर इन पाइथन, मतलब ये भी एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है पाइथन में, जो कि हर एक लैंग्वेज में नहीं है। इन पाइथन यूज फॉर कोड ऑप्टिमाइज, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। दैट्स मींस क्या? रन टाइम पे वेरिएबल में वैल्यू को डालने के लिए। अगर सर आपको वॉल्ट्ज ऑपरेटर लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? एक सिंबल जिसका नाम क्या है? कॉलन। क्या नाम है सर? कॉलन। और उसके बाद क्या लगा दोगे आप? इक्वल टू। अब सर मैंने क्या लिखा? एक्स इज एक्स कॉलन इक्वल टू 10। अब जब प्रिंट कर रहे हो तो आपका डेटा क्या आ गया? 10। सर हमें ये चीज क्लियर ये हुआ कि सर आपका x इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? कॉलन इक्वल टू 10, तो आपका रन टाइम पे वैल्यू क्या कर लिया? इनिशियलाइज कर लिया। तो कभी भी वेरिएबल में रन टाइम पे वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो हमें एक ऑपरेटर यूज करना होगा जिसका नाम क्या है? एग्जांपल के साथ बिटवाइज ऑपरेटर को भी हम पढ़ के लाते हैं कि हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कैसे करके ला सकते हैं। थोड़ा समझिएगा सर, इसका में आपको एक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल का जवाब आपको आना चाहिए। मैंने देखो आयुष ध्यान है हम लोग, एक इस क्वेश्चन पूछ देगा तुम लोग फंस जाओगे। मैंने लिखा x इक्वल टू, सपोज करो कि 30 है, कोई दिक्कत? y इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया? सपोज करो कि 12, कोई दिक्कत? बिटवाइज लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बिटवाइज में एंड और ये सब हमारे पास क्या होते हैं? डेटा होते हैं। मैंने लिखा x एंड y, क्या लगा दिया? x एंड y। और मैं प्रिंट कर ले रहा हूं कौन सी डेटा को? तो जवाब यह है कि सर हम प्रिंट कर रहा हूं z को। आपका रिजल्ट क्या आ गया? 4। अब सर समझ ही नहीं आ रहा कि 4 आया कैसे? अब एक क्वेश्चन जब मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था तो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी कि आप प्रूफ करिए कि इसका डेटा 4 ही क्यों आया। तब बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दिया था, और था कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन था। अब सब समझते हैं कैसे गेट करके लाएगा। तब पूरा फुल्ली फोकस होकर समझिए। मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ? 38। 38 का हम क्या कन्वर्ट करके ला रहे हैं? बाइनरी। पहले बार कितने से भाग दोगे? 2 से। ठीक है। 38 कितने से भाग देंगे? 2 से। कितना बार कटेगा सर? 9, 19 तो नहीं होते। रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर हम किससे भाग देंगे? 2 से। क्या होगा? 9 दूनी 18। रिमाइंडर क्या बचा? फिर हम किससे भाग देंगे? 2 से। क्या वैल्यू बचा? 4 दूनी 8। रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर हम किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दूनी 4। रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर हम किससे भाग देंगे? 2 से। 2 एकम 2। रिमाइंडर क्या बचा? 0 ना सर, यही बचा। अब अगर 38 का बाइनरी के बात करें तो क्या डेटा होगा? 1 0 1 1 1 0, यही डेटा होगा सर। कोई दिक्कत नहीं। नीचे से ऊपर लिखा जाता है सर, देखिए बाइनरी का नीचे से ऊपर लिखा जाता है, तो 1 0 1 1 0 आया। अब बाइनरी बाय डिफॉल्ट कितने डिजिट का जाता है? 8 डिजिट। कितना है ये? 6। 2 जीरो हम अगर पहले से ऐड कर दे तो कोई दिक्कत? 4 आ गए। अब सर अगला ऑपरेटर आपका क्या है? 12। क्या है सर? 12। 12 के लिए मैंने क्या लिखा? 6 दूनी 12। रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर हमने क्या लिखा? 3 दूनी 6। रिमाइंडर क्या बचा? फिर हम क्या लिखे? 2 दूनी 4। सॉरी 2 एकम 2। रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब सर इसका बाइनरी क्या आया? 1 1 0 0, यही आया सर। अब 8 डिजिट में जाता है तो अगर हम 4 जीरो पहले लगा दे तो सेहत में तो कोई नुकसान तो नहीं होगा सर? कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो हम लिख लेते हैं क्या? 1 2 3 4 1 1 0 0, कोई दिक्कत सर जी? अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं इसको, बस एक ही न्यूमेरिकल बताऊंगा, कोई पूछता नहीं है, लेकिन वी होप फॉर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, रिजल्ट क्या होगा? अब सर पहला हम ट्रू इसको दूसरा आगे false, चल, रिजल्ट क्या होगा? पहला ट्रू दूसरा ट्रू, क्या हुआ? ये क्या हुआ? 0 0 0 0। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया था? 4 का हम बाइनरी कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 2 दूनी
4 रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर हमने क्या लिखा, 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या बचा आपका, आ गया क्या 100। यही डेटा तो आ गया भाई। तो कंपाइलर आया तब ना, जब कंपाइलर नहीं था तब तो कोडिंग होता